तो आपकी फिजिकल हेल्थ कभी अच्छी रहेगी नहीं। जैसे पूजा ने शेयर किया कि अच्छा नहीं लग रहा था तो क्या कर रही थी, खा रही थी। ऐसे मेरे साथ भी होता था कि जब भी मुझे डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन तो नहीं, डिप्रेशन तो एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा भी टेंशन महसूस हो, कोई भी स्ट्रेस हो, तो मेरी खाने की आदत थी, मैं कुछ भी, और वो भी अनहेल्दी जितना हो सके वो पैकेट वाले चिप्स खा लो, नमकीन खा लो, बिस्किट खोल खोल के खा लो। फिर मैंने तो खैर घर में रखना ही बंद कर दिया। जैसे बच्चे होते हैं तो कभी जब बच्चे रहते हैं तो भले कोई चीज़ वो लोग ले आए, नहीं तो मेरे घर में आपको नहीं मिलेंगी ये सारी चीज़ें, बिस्किट विस्किट तो मिलेगा ही नहीं। तो और कभी बच्चे आते नहीं है, अगर एक आध पैकेट वो बच भी जाए तो वो शायद वैसे ही सिल के फेंक जाएगा, लेकिन उसके अलावा वो आता नहीं है। तो लेकिन पहले की आदत ऐसी थी कि बस जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो बस खाने लग जाओ और खोल खोल के जितनी भी नुकसानदायक चीज़ें वही खाओ। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो वो चीज़ें हम लोग को और नुकसान करती हैं, जो लोग नहीं खाते हैं उनको उनको और भी नुकसान करती हैं कि वो खाना ही छोड़ दिए, कुछ खा ही नहीं रहे, तो और भी चीज़ें नुकसान करती हैं। तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने क्योंकि सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इसका ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है, अपनी अवेयरनेस लेके जाना ज़रूरी है कि कौन सी बात आपको परेशान करती है, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ सेम नहीं होती, हर इंसान की ज़िंदगी अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, सबकी चीज़ें अलग अलग हैं। तो सबसे पहले समझना कि मेरी लाइफ में क्या ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मुझे कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और प्रॉब्लम पर फोकस ना करके जब हम अपने आप को ऐसा ट्रेन करेंगे, क्योंकि हम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज तक हमने कभी सीखा नहीं है खुद से बात करना, खुद को ट्रेन करना। हमें हमेशा यही सिखाया गया कि बचपन से जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या सिखाते हैं कि बेटा स्कूल में कैसे बात करनी है, या टीचर से कैसे बात करनी है, भला बुआ आई है, फूफा जी आए हैं, इनको कैसे बात करनी है, दूसरों को पलट के जवाब नहीं देना है, इनसे ऐसे बात करनी है, उनसे वैसे बात करनी है। पर कहीं पर भी बचपन से लेकर के आज तक हमको ये नहीं सिखाया जाता कि हमको खुद से कैसी बात करनी है। कभी कोई सिखाता है खुद से कैसे बात करनी है, खुद को कैसे ट्रेन करना है, खुद को कैसे शब्द देने हैं, कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता है। बचपन में अभी हम लोग अपने घर में जो आसपास में माहौल देखते हैं, जैसे एक बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा आसपास में देख रहा है लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में अपने आप को ही बुरे शब्द बोल ले रहे हैं, है ना। तो बच्चा, सब बच्चे का मन है वो भी वैसा ही बनता जाता है, धीरे 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 करके कुछ भी प्रॉब्लम हुई अपने आप को ही कोसना शुरू कर दिया, है ना, कि हम तो किसी लायक नहीं है, ऐसा है वैसा है, फला फला प्रॉब्लम है। तो वैसे ही कंडीशनिंग हमारे माइंड की होती है, और वही चीज़ें हम लोग, एक बच्चा जैसे बड़ा होता है धीरे 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 करके वो चीज़ें करता है, वैसे ही सब लोग भी करते जाते हैं, सभी की लाइफ वैसी हो जाती है। तो कभी हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, और हमेशा प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड जो है वो हमारा हमेशा रहता है, और जब प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं तो लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो बहुत बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले समझना कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस तरीके की चीज़ें आप फेस कर रहे हो, और फिर उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करना कि ये चीज़ें ठीक करने से मेरी लाइफ जो है वो बेहतर बन सकती है। और अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में एक कोच की मदद लेना, किसी फ्रेंड की मदद लेना जिनको कि आप समझते हैं कि यहाँ से आपको एक बेहतर राय मिल सकती है, एक बेहतर सॉल्यूशन मिल सकता है, केवल ऐसे व्यक्ति से बात करिए, सबसे बात मत कीजिए। कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को हर किसी से शेयर मत कर दीजिए कि कोई भी आपको मिला दिखा बस आप शुरू हो गए, क्योंकि हर कोई नहीं समझेगा, कभी भी नहीं समझेगा। और बाद में क्या होता है कि कुछ लोग आपकी बात में वही चीज़ों को यूज़ भी कर लेते हैं, है ना, नीचा दिखाने में। और फिर आपने तो शेयर किया था अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, बाद में आपको उल्टा और दुख हो जाएगा कि मैंने क्यों बताई ये चीज़ें, ठीक है। तो हमेशा ऐसे जगह में शेयर करना जहाँ पर आपको उचित राय मिल सके, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ऐसे पर्सन से आप बोल रहे हैं कि आपकी बात जो है वो इधर उधर नहीं होगी, या इसका किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा। तो हमेशा बोलने के पहले भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किससे क्या चीज़ें कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अपने आप को टाइम देना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम लोग दुनिया भर के काम करते हैं, खाना बनाना, लोगों को खिलाना, उसके अलावा कुछ बेकार के काम भी आजकल सब लोग करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया
लोग देखते हैं जब भी टाइम मिलता है फ़ोन उठाया, स्क्रॉल करना चालू कर दिया। वो एक बहुत बड़ा आजकल के टाइम में स्ट्रेस का कारण है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ बहुत अच्छी है और केवल हमारी ही लाइफ में प्रॉब्लम है। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे कोई दुख दर्द तकलीफें थोड़ी ना डालेगा, जाहिर सी बात है। जो लोग ये ब्लॉगिंग करते हैं, जो भी चीज़ें डालते हैं, तो वो भी सोच समझ के वीडियो बनाते हैं, वो भी वैसे ही चीज़ें परोसते हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करते हैं अपना, है ना, दूसरों की ज़िंदगी को देखने में। तो कभी भी ना देखिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी चीज़ों में आपको क्या अच्छा करना है उसकी तरफ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों की लाइफ देखने से कोई मतलब नहीं। मैं देखती हूँ मिलियंस में व्यूज़ हैं जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, दिन भर क्या बताते हैं, अब देखिए हम खाना बना रहे हैं, अब फ्रेंड्स हमारे यहाँ सब्जी बन रही है, अब देखिए हमारे यहाँ पे फला मतलब मुझे कभी कभी हंसी भी आती है कि ये लोग सुबह से उठ के कैमरा चालू करते हैं और क्या बनाते हैं ये लोग पूरे दिन, कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बाजार भी गए तो भैया हम फ्रूट खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ में मजाक हो गई है ज़िंदगी बिल्कुल। और अभी तो हद हो गई है, कुछ लोग इतनी पर्सनल, अभी यूट्यूब पे बहुत बड़ा एक हंगामा हुआ था और लोग अपनी अपनी पर्सनल चीज़ों को इस तरीके से रख रहे हैं जो कि सिर्फ उनकी ज़िंदगी को प्रभावित नहीं किया। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो केस ऐसा था, उनके मिलियंस में फॉलोवर थे। और आपको पता है लोग रह रहे होते हैं, पर चारों के रिश्ते अगर आप देखें तो उतने अच्छे नहीं होते, बाहर से छोड़ दीजिए, लेकिन घर में ही जो 4 व्यक्ति हैं उन 4 व्यक्तियों के आपस में रिश्ते या रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। तो उसकी वजह से भी कई बार लोग जो है वो स्ट्रेस, टेंशन घरों में ही लोग अपने घुट रहे हैं, है ना। पहले की अगर हम लोग बात देखें, पहले का जो ज़माना याद करिए, बड़े लोग होते थे कुछ भी बोल के जाते थे, याद होगा सब लोगों को वो ज़माना, कि जो घर का मुखिया होता था वो किसी मतलब बड़े हैं तो वो अपना बोलते थे, गुस्से में भी बोलते थे, या जो भी चीज़ें होती थी, लोगों की बर्दाश्त करने की क्षमता थी, है ना। कोई एक शब्द बोलता नहीं था, उनको ये मालूम था कि ये बड़े हैं और इनका स्वभाव ऐसा है तो ऐसा ही करेंगे। आज कोई किसी को एक शब्द बोल नहीं सकता है आज की डेट में। अगर एक शब्द बोला नहीं, अगले की तबीयत खराब हुई है और वो दिल में सीधा उतारेंगे, रखेंगे उसको। पहले हम लोग भी देखते थे, हमारे यहाँ बाबा लोगों के ज़माने में मम्मी लोग मतलब दिन भर काम करती थी और एक शब्द मुँह से नहीं, मतलब जिद मुँह से एक शब्द। और ऐसा नहीं कि वो दुखी रहती थी, क्योंकि उनको मालूम था पिताजी, और उनको वैसा ही मतलब उनको वैसा स्वभाव भी था कि कभी उनको मालूम था कि उनका स्वभाव ऐसा है और कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन की, दिन भर सब काम कर रहे हैं। इतने लोग आते थे कि दिन भर हम लोग तो अपने सबको देखते थे, वो किचन में ही लगे होते थे दिन भर और बिना शिकायत। कभी एक शब्द नहीं सुना कि यहाँ तो लोग ही आते थे। जैसे अब का टाइम बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल चेंज है। अब छोटी छोटी बातों में लोग दिन भर कंप्लेंट करते हैं। एक बंदा भी आ गया और वो 2 दिन टिक गया तो आपका क्या समझ लो, है ना। तो इसकी वजह से, क्योंकि अब रिश्तों में उतना वो रह नहीं गया, गहराई नहीं रह गई। पहले का टाइम होता था, शादी ब्याह में लोग इकट्ठा होते थे तो एक ही हॉल होता था, 2-4 लैट्रिन बाथरूम जो भी वॉशरूम्स होते थे उसमें ही लोग एडजस्ट करते थे। आज के टाइम में अगर आपने होटल का कमरा नहीं दिया तो फिर आप कैसे मेजबानी, है ना। और लोग क्या तैयार होकर अपने कमरों से बाहर निकल के थोड़ा देर मिल लेते हैं, हंस मुस्कुरा लेते हैं, हो गई शादी कंप्लीट, है ना। पहले का टाइम अलग था जब लोग एक साथ रिश्तों को आप देखिए महत्व देते थे। उस टाइम पे ये मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते थे, है ना, बिल्कुल भी नहीं होते थे। अब चीज़ें ही चेंज हो गई है। अब बिल्कुल भी लोग जो है वो एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं करते, छोटी छोटी बातों में किसी और ही जोन में चले जाते हैं। तो जब ये सब चीज़ें जितनी बढ़ती चली जा रही हैं उतना ही लोग मेंटल हेल्थ से परेशान होते जा रहे हैं। तो रिश्तों को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। अपने घर के रिश्तों को छोड़कर लोग बाहर के रिश्तों को निभाने में लगे हुए हैं। बाहर सोशल मीडिया के फ्रेंड्स, बाहर के फ्रेंड्स, पर घर में जो रिश्ते जो काम आएंगे एक्चुअली में, अगर हमें कुछ भी होगा सबसे पहले कौन काम आएगा? तो घर में 4 रह रहे वही काम आएंगे ना सबसे पहले। कि बाहर से कोई आएगा, वो भी फ़ोन करेगा दूसरों को, तब बाहर वाला आएगा अगर कोई मुसीबत आ गई। तो सबसे पहली जो मदद आएगी वो घर वालों से ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए रिलेशनशिप पर ध्यान देना, स्पेशली सबसे पहले घर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को मजबूत करना, अपने परिवार, दोस्तों, सबके साथ में
समय बिताएं, जब भी नेगेटिव लगता है तब तो ज़रूर बिताएं। कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, उस दिन तो ज़रूर किसी को फ़ोन मिलाएं, जिनको भी आप प्यार करते हैं, जिनको भी आप समझते हैं कि भाई इनसे बात करके हल मिल जाएगा, ज़रूर से बात करें, है ना। और बहुत बार अपने कुछ टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, नकारात्मक रिश्ते होते हैं, उनसे दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग आपको और नेगेटिव कर देते, लगा आप तो गए अपनी कोई प्रॉब्लम कहने, वो आपको और दो चार गॉसिप या कुछ इधर उधर की बातें जिन्होंने बता दी, पता लगा सोने से सुहागा और गड़बड़ हुई चीज़। ऐसे लोगों से नहीं बात करें। ध्यान में रखें किससे कौन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, है ना, उनके ऊपर ध्यान दें। फिर कुछ कुछ जो हॉबीज़ होती हैं, मतलब उनको करने की कोशिश करें। हर जो इंसान होता है ना, उसको भगवान ने कुछ ना कुछ तो दे करके भेजा ही है, पर हम पहचान नहीं पाते कि हमारी क्या विशेषता है, हम क्या कर सकते हैं लाइफ में अच्छा। और वो एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जब आप लोग जैसे कोई टेंशन में, स्ट्रेस में, तो अपनी मन चाहे कोई भी चीज़ अगर आप करने लग जाए, है ना, जैसे किसी को गाना गाना पसंद हो सकता है, डांस पसंद हो सकता है, म्यूज़िक, या फिर आपको कोई ड्राइंग बनाना, आर्ट बनाना पसंद हो सकता है किसी को, या कोई सिलाई कढ़ाई में इंटरेस्ट है तो उनके लिए वो स्ट्रेस बस्टर का काम कर सकता है ना। सबको अलग अलग चीज़ें होती हैं, सब लोग अपना अलग अलग तरीके होते हैं तनाव प्रबंधन के या स्ट्रेस मैनेजमेंट के, वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो जितना आप लोग करेंगे, जितना उसका ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें समझें और खुद को पहचानें। सबसे पहले तो अपनी चीज़ों को पहचानें, अपने बारे में एक अवेयरनेस लेकर के आएँ कि अपने आप को क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, कौन सी चीज़ों के साथ में रहना है, कौन सी चीज़ों से दूर रहना है, और अपने आप को कैसे आप लोग अच्छा रख सकते हैं वो देखें। और जितना हो सके, कुछ देखना ही है ना तो कॉमेडी चीज़ें देखिए, जिसको देख करके आपको हंसी आए। या मैं तो बोलती हूँ कि जिसको भी स्ट्रेस हो, ज़्यादा परेशानी हो, भंगड़ा लगाओ और नाचना शुरू कर दो, है ना। सैड सॉन्ग सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे, तो जब भी दुखी होते लोग तो क्या करते हैं, सैड सॉन्ग लगा लेते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, दुख और बढ़ जाता है। ऐसे ऐसे गाने लगा लेंगे कि अब आंसू तो मतलब निकलते ही जाएं, बहते ही जाएं। कई बार पता है लोग ऐसे ही गाने लगा देते हैं जिसमें और आंसू बह जाए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा गाना लगाएं जो पैर आपके रुके ही ना, भंगड़ा वंगड़ा लगा दो, ढोल लगा दो बढ़िया, और किचन में काम करो, कहीं भी काम करो, नाच लो थोड़ा। ठीक है, देखिए कैसे स्ट्रेस और टेंशन में तनाव भागेगा, तुरंत भागेगा। और वहीं अगर सैड सॉन्ग सुनेंगे तो 2-4 में वही गाना दिमाग में चलता रहेगा, जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे, तो वही चलता रहेगा, है ना। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनसे अपने स्ट्रेस को हम लोग दूर भगा सकते हैं, अपने करीब आ सकते हैं, है ना। भगवान के तो लगाइए ही, वो तो ठीक है, वो तो एक सहारा है। इसके अलावा जो चीज़ें एकदम से हमको हाई एनर्जी में लेके आ जाती है ना, जैसे क्या होता है, कोई भी ऐसा म्यूज़िक होता है जो डांस वांस वाला होता है, तो क्या करता है, वो हमारी एनर्जी तुरंत हाई कर देता है। ऐसे समय में कभी आप भजन भी लगाते हैं तो वो भी आपको और ज़्यादा इमोशनली करता है, मतलब फिर उसको रोना ही आता है, रोना कंट्रोल नहीं होता है। तो कोई बहुत रो रहा है, मान लीजिए वो दुखी है, अभी उसने एक सैड सॉन्ग लगा दिया, अब उसके इमोशंस के साथ में वो सॉन्ग जो है वो मैच कर दिया, अब वो रोए जा रहा है, वही गाना रिपीट किए जा रहा है, रोए जा रहा है, वही गाना रिपीट किए जा रहा है, होता है ना ऐसा। तो ऐसे में आपने कोई भजन ही क्यों ना लगाया हो, वो आपके इमोशंस के साथ में कनेक्ट हो रहा है, अब आप रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और उसका प्रभाव थोड़ी देर के लिए नहीं होता है, उसका प्रभाव आपके दिमाग पर, अगर आपने 4 से 5 बार ऐसा कोई सॉन्ग सुन लिया रिपीट कर करके, आप दिन भर उसी जोन में रहेंगे, दिन भर आप नेगेटिव स्टेट में रहेंगे। आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करता रहेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पूरे दिन, थोड़ी देर के लिए नहीं, आप दिन भर नेगेटिव स्टेट में रहेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ जैसे कोई नेगेटिव स्टेट आए, कन्वर्ट करो, तुरंत चेंज करो, उस वक्त पे लगा लो भंगड़ा, नाचो। ठीक है, देखिए कैसे बढ़िया एकदम पूरे घर का भी माहौल चेंज हो जाएगा और अपने खुद अंदर का माहौल चेंज हो जाएगा। ठीक है।